हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदिकाल का जो प्रमुख टॉपिक है नाथ साहित्य, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आदिकाल में नाथ पंथियों की जो हठ योग साधना थी, कौन सी हठ योग साधना आरंभ हुई थी। राहुल शंकराचार्य जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है कि जो नाथ साहित्य विकसित हुआ है वो सिद्धों का ही परिवर्तित रूप है। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है, तथा गोरखनाथ माने गए। दो नाम जो नाथ साहित्य का आरंभ करता है वो मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ माने गए हैं। विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है, जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है कि नाथ पंथ का समय 12वीं तथा 14वीं शताब्दी माना है। उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीरदास जी हैं। यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है जो नाथ पंथ का समय है वो 12वीं से 14वीं सदी के मध्य माना जाता है। और वर्मा जी का ये भी मत है कि नाथ पंथ से ही भक्तिकाल और संत मत का विकास हुआ है, जिसके प्रथम कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग या योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नागमी प्रसिद्ध हैं। ये जो नाम हैं ये नाथ पंथ के ही नाम है, चाहे आप नाथ पंथ कह दो या नाथ संप्रदाय के सिद्धांत कह दो या सिद्ध मार्ग कह दो या योग मार्ग या योग संप्रदाय, ये सब सिद्ध नाथ साहित्य के ही नाम है। इसके जो नाथ साहित्य के प्रथम कवि माने गए हैं वो गोरखनाथ जी हैं। गोरखनाथ संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं। जो अगर आपसे कहे नाथ संप्रदाय के आरंभकर्ता कौन है, तो आपका आंसर होगा गोरखनाथ माने जाते हैं। सिंह मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। जो गोरखनाथ से वो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरख ने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। कौन? जो गोरखनाथ के जो आदिनाथ थे, जो प्रमुख देवता थे, वो आदिनाथ स्वयं शिव थे। उसके पश्चात मत्स्येंद्रनाथ हुए, जिसके आचरण का विरोध करते हुए शिष्य गोरखनाथ ने किया। इसके आदिनाथ शिव थे, उसके पश्चात मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ थे और गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ का विरोध किया, उसके आचरण का विरोध किया। राहुल शंकराचार्य जी ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शताब्दी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 13वीं शती माना है, जो कि रामकुमार वर्मा ने भी 13वीं शती माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त ब्रतवाल ने 11वीं शती माना है। सबसे अब माना तो सभी ने है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रबल धारणा है, यानी कि जो सर्वमान तिथि मानी जाती है, इसमें 13वीं सदी मानी जाती है, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो बताई गई है और रामकुमार वर्मा जी द्वारा बताई गई है। 13वीं सदी मानी जाती है। और गोरखनाथ ने नाथ साहित्य की रचना की, जिसमें उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। डॉक्टर ब्रतवाल के अनुसार सवदी, पद, प्राण संकली, शिष्य दर्शन, ये सब उनकी रचनाएं हैं। नरवय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, महेंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्र, ये सब गोरखनाथ की रचनाएं हैं। डॉक्टर
डॉक्टर बड़तवाल ने गोरखवाणी नाम से उनकी रचनाओं का संकलन भी संपादित किया, यानी कि जो फुटकल पद थे उनको संकलित गोरखवाणी के नाम से डॉक्टर बड़तवाल ने संपादित किया गोरखवाणी। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर विकृत नहीं होता है। उदाहरण, नौलखी पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त किया है। अजन माही निरंजन भेट्या, तिल मुख भेट्या तेलम, मूरत माही अमूरत प्यासा, परस्या भरा निरंतर खेलम। अन्य कवि जो नाथ साहित्य के अन्य कवि हैं, जिसमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चड़कर नाथ, भर्तरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध